जय गुरुजी। संगत जी, आप गुरुजी महाराज के जो ये स्वरूप देख रहे हैं ना, ये केवल एक मात्र स्वरूप नहीं है, साक्षात गुरुजी इनमें विराजमान है। गुरुजी कह के भी गए ना, मेरी फोटो नाल गल्ला करो जिसमें कि मैं साक्षात विराजमान हूं। एक ऐसा सत्संग संगत जी सच में सुन के मेरे इतनी भावुक हो गई कि आंखों से आंसू नहीं रुके। और मेरे को था कि मैं आप सबको सुनाऊं कि गुरुजी महाराज अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं। कई बार होता है ना कि हम इतना अकेला फील करते हैं, पर वो भगवान महाशिव का ऑरा हमारे साथ हर पल होता है। संगत जी, एक इतना प्यारा सत्संग संगत जी, सच में सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आंटी गुरुजी महाराज की पुरानी संगत गुरुजी के दरबार में जाया करती, और इतना प्रेम गुरुजी के प्रति उनका संगत जी, और गुरुजी भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनकी पूरी फैमिली को ही। तो जब भी आंटी जाती थी दरबार में, देखती थी कि जो भी संगत कहीं अगर इंडिया से बाहर भी जाना हो या किसी दूसरी सिटी में, इवन दिल्ली से भी बाहर जाना हो, तो गुरुजी से आज्ञा लिया करते, गुरुजी से पूछा करते कि गुरुजी हम यहाँ जा रहे हैं, हमारे लिए सही होगा या नहीं। गुरुजी सबको जो भी उनके लिए ठीक होता बता के आज्ञा दिया करते। तो आंटी कहती, हम गुरुजी के सामने बैठते थे ना, हमारी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। वो ऑरा, वो गुरुजी का नूर इतना तेज होता था ना कि हम मुंह नहीं खोल पाते थे। तो बाकी संगत पूछ लेती थी। तो एक दिन आंटी ने भी दरबार में बैठी थी, हिम्मत हुई कि मैं तो गुरुजी से वैसे ही कुछ ही बात करती, गुरुजी इतने प्यार से सबका जवाब देते हैं, आज मैं भी पूछूंगी। आंटी ने माथा टेका और गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं एक बार बेंगलोर हो आऊं? तो गुरुजी बोले, हाँ, कुड़ी नू सेट करने वास्ते तू बेंगलोर चली जा। अब आंटी ने गुरुजी को कुछ नहीं बताया था कि क्यों जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं। पर गुरुजी तो जानो जानी है, वो अंतर्यामी है संगत जी, वो हमारे भगवान सब जानते हैं। आंटी हैरान कि गुरुजी को कैसे पता कि मैं अपनी बेटी को वहां हॉस्टल में सेट करने के लिए ही जा रही थी। संगत जी, आंटी बेंगलोर चली जाती है। अब आंटी की बिटिया, जो कि 2-3 लड़कियों ने इकट्ठे वहां पे रेंट पे हॉस्टल, वो एक फ्लैट लिया होता है, तो आंटी उसे सेट करने के लिए, जैसे सामान वामान सब कुछ करने के लिए लड़कियां अपने कॉलेज चली जाती हैं। तो आंटी दिन में लगी हुई हैं, सामान इधर से उधर रख रही हैं। और साउथ के वहां पे जितने भी घर होते हैं ना संगत जी, उनमें ना सभी घरों में एक मंदिर जरूर होता है। तो आंटी ने जैसे ही वहां के मंदिर की सफाई करी, सबसे पहले गुरुजी महाराज का स्वरूप उसमें रखा। अब आंटी कहती, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जैसे ही मैंने मंदिर में स्वरूप रखा, मेरा रोना छूट गया और मैं चुप ही ना हो। मुझे बार बार गुरुजी की याद आई कि काश मैं दिल्ली में होती, वहां संगत गुरुजी के पास बैठी होगी, मैं यहाँ दूर हूँ, यहाँ ऐसे अनजान से शहर में, और मैं इतना अकेला फील कर रही हूँ, बहुत लोनली फील कर रही अंकल आंटी गुरुजी महाराज को लेके। और उन्हें लगातार याद करती रही, रोती जाए और याद करती जाए। अब बातें भी करती जाए गुरुजी के स्वरूप से, गुरुजी तो अपने स्वरूप में साक्षात विराजमान है संगत जी। तो आंटी नॉर्मली जैसे गुरुजी से बातें करती रही कि गुरुजी मेरा बेटा वहां दिल्ली में अकेला है, वो ना मानता बिल्कुल नहीं है, उसे इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिली है बाहर जाने की, पर वो बाहर जाने को ही तैयार नहीं है कि मैं तो इंडिया में ही रहूंगा। कहते हैं ना, जैसे उसकी सोच है मेरा देश महान, पर मैं चाहती हूँ कि वो बाहर सेट हो जाए, आप उसे बाहर भेज दो। फिर थोड़ी देर रुक के आंटी के मन में आता है, नहीं नहीं गुरुजी, बाहर तो गोरी गोरी लड़कियों के चक्कर में वो पड़ जाएगा, ऐसा करो पहले उसका ब्याह करा दो, फिर उसको आप बाहर भेज देना। आंटी ने ये बात गुरुजी से कही। आंटी गुरुजी को याद करती रही, उनसे लगातार स्वरूप से बातें करती रही। कैसे कब टाइम बीत गया, शाम हो गई, आंटी को नहीं पता। बेटियां हैं, वो कॉलेज से आ गई, जितनी लड़कियां थी जो। अब आधे घंटे बाद उनकी बेटी आती है, उसके हाथ में फोन होता है कि मम्मा दिल्ली से भाई का फोन है, वो आपसे बात करना चाहता है। आंटी जैसे ही फोन हाथ में लेती हैं, हेलो बोलती हैं, आगे से उनका बेटा बोलता है, मम्मा आज के बाद ना मैं आपके गुरुजी के पास कभी नहीं जाऊंगा। आंटी हैरान। आंटी सबसे पहले तो खुश हुई कि जो गुरुजी के पास आज तक नहीं गया वो गया है, इस बात को लेके खुश आंटी। फिर कह रही, क्यों, क्या हुआ? तो कहता, मैं गुरुजी के पास गया और वहां जैसे ही मैंने गुरुजी के पास जाते, गुरुजी मेरे से बोले चल तेनू बाहर भेज देते पढ़ाई करने वास्ते। फिर वहां जितनी भी आंटियां बैठी थी सब हंसने लगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला नहीं नहीं,
वहां गोरी गोरी लड़कियों के चक्कर में तो पड़ जाएगा। ऐसा करते हैं, पहले तेरा ब्याह करा देते हैं, उसके बाद तेनू वहां सेट कर देंगे, तू वहां पढ़न वास्ते चला जाना। संगत जी, गुरुजी ने लड़के से ये बात कही है। आंटी अपने बेटे के मुख से बातें सुन के आप सोचिए, बेंगलोर में बैठी आंटी इतनी दूर गुरुजी के स्वरूप से बातें कह रही हैं, और जैसे ही वो लड़का माथा टेक के बाहर जाने लगा, गुरुजी उससे बोले, बाहर निकल के अपनी मां नू फोन मिला लेना। आप देखिए संगत जी, और क्या हम मतलब ऐसे सबूत हो कि वो साक्षात भगवान है, महाशिव है, उनके स्वरूप के सामने बोला हुआ एक एक शब्द उन तक हमारी पुकार पहुंचती है। आंटी हैरान थी, आप देखिए। और वो लड़का नाराज इसलिए था, यंग एज में, और ऐसे ही कोई शादी की बात या ऐसी बात कह दे तो उसका नाराज होना जायज था, इसलिए वो नाराजगी में कह रहा था कि मैं अब नहीं जाऊंगा गुरुजी के पास। आंटी कहती है, उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मैं इतना अकेला फील कर रही थी, पर मैं अकेली कहाँ हूँ। मेरे गुरुजी ने तो तभी बता दिया, जहां तू मुझे याद कर रही है वहां मैं तेरे साथ हूँ। तो वो कभी भी अपने, जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है ना संगत जी, हर पल गुरुजी हमारे साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े मंदिर जाएं या सत्संग में जाएं तो ही हमारे साथ गुरुजी हैं। हर घर में जहां गुरुजी का स्वरूप है वहां साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान है। कैसे दिल की बात, इतना अपनी संगत से प्यार कौन कर सकता है, सिवाय एक रब के कोई नहीं कर सकता। और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें इतने प्यारे रब मिले हैं संगत जी। गुरुजी महाराज की महिमा इतनी अपरंपार है ना। जब ये ओल्ड संगत के हम सत्संग सुनते हैं, लिटरली जब आंटी ने मुझे, मतलब मैंने स्वरूप के वाला सब सत्संग सुना, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुके कि इतने प्यारे रब हमें मिले हैं जो हर स्वरूप में साक्षात विराजमान बैठे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम केवल एक उन्हें याद करने के अलावा सब कुछ करेंगे। दिन में 5 मिनट 10 मिनट निकाल के उनके स्वरूप से बात करने का भी हमारे पास टाइम नहीं है संगत जी। ऐसे ही गुरुजी के साथ कनेक्शन बनता है, वो हमारा भाव देखते हैं, प्यार देखते हैं। कैसे आंटी के बेटे को गुरुजी महाराज ने मंदिर में बुलाया, उसके मन में थॉट डाला, जबकि वो गुरुजी के पास नहीं जाता था, और जाते ही आंटी वाली वो सारी बातें रिपीट कर दी, ऐसे मेरे प्यारे रब। और जाते वक्त ये भी कह दिया, अपनी माँ के पास फोन मिला लेना। आंटी कहती है, उस दिन से रियलाइज हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी महाराज मेरे साथ हर पल है। और अपनी बेटियों को सच में संगत जी गुरुजी इतना प्यार करते हैं, उनका प्यार इतना अनोखा है कि जितने भी हमारे मानवीय रिश्ते हैं ना, सब फीके हैं उनके प्यार के आगे संगत जी। बार बार मैं अपनी वीडियो में यही कहती हूँ, गुरुजी को याद करो, उनके स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, अपनी हर बात कहा करो, वो सब सुनते हैं। बस फर्क इतना है कि वो हमें देंगे वही जो हमारे लिए सही होगा। हम जो चाहते हैं गुरुजी के दरबार में, हमें वो नहीं मिलता है संगत जी। वो अंतर्यामी है, मन की हर बात पढ़ने वाला कौन हो सकता है, सिवाय भगवान के कोई नहीं है। हर संगत जो नहीं जुड़ रही है, मन में होता है गुरु को भगवान कैसे ना माने, कैसे ना माने हम, जब ये संगत के हम अनुभव सुनते हैं, एक्सपीरियंस सुनते हैं, इतनी ब्लेस और इतना प्यार जो सिवाय रब के कोई नहीं कर सकता है संगत जी। इतना प्यारा सत्संग, सच में शुक्राना गुरुजी महाराज का और आंटी का, इतनी ब्लेसिंग जो हम सब संगत तक पहुंचे, ताकि हमारा भी गुरुजी के साथ वो कनेक्शन बन सके, हम भी भाव से प्यार से कनेक्शन बने, उनके स्वरूप के सामने अपनी बातें रखें, और गुरुजी महाराज हमारे जीवन में भी वही करें जो सही हो, अपनी प्रेजेंस हमें भी फील कराएं। इतने प्यारे रब जो हमें इतने, कहते हैं ना, गुरु, एक पूर्ण गुरु का मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ही गुरु के रूप में मिले हैं। तो हर पल उनका शुक्राना करें, उन्हें याद करते रहें, उनके स्वरूप से बातें करें। गुरुजी के साथ जब आपका कनेक्शन बन जाता है ना संगत जी, फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वो एक रब हैं जो हमें हाथों पे रखते हैं, हमारे जीवन को ऐसे सवार देते हैं, इतना प्यार और इतनी पॉजिटिविटी भर देंगे ना कि दुख भी दुख नहीं लगता है। क्योंकि वो गुरुजी महाराज तो 90% अपने ऊपर ले देते हैं, 10% ही बस हमें देते हैं, और उसमें भी हम शिकायतें करते हैं। तो हमें शिकायतें ना करके उस रब से प्यार करना है और उनका शुक्राना करना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी।